Hello students, welcome to my YouTube channel Accounts by MK. Today we will discuss about topic partnership. Partnership क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप के आज हम बेसिक कंसेप्ट से पार्टनरशिप क्या है, कैसे बनती है, क्या चीज़ें ज़रूरी है पार्टनरशिप बनाने के लिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली, व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाइल एक्टिंग फॉर वन अदर. इस सारी डेफिनेशन में उसने सब कुछ बताया हुआ है. पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशन है किसका? बिटवीन टू और मोर पर्सन्स का. इससे ये बात तो क्लियर हो रही है कि पार्टनरशिप किसी एक बंदे से तो नहीं बनती. पार्टनरशिप में एटलीस्ट कितने होने चाहिए? टू तो होने चाहिए. दो बंदों से क्या मिलकर बनती है? पार्टनरशिप. टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? पार्टनरशिप. जो बाद में क्या करते हैं? एग्री करते हैं, मतलब आपस में कुछ एग्रीमेंट बनाते हैं. किस चीज़ के लिए? टू कैरी ऑन अ बिजनेस, बिजनेस चलाने के लिए. मिलकर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं टू कैरी ऑन अ बिजनेस. और क्या शेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉसेस वाइल एक्टिंग फॉर वन अनदर, कि एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट करते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप. तो जैसे हमने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप क्लास बच्चों तुम लोगों ने पढ़ा होगा. जैसे उसमें क्या होता था? एक ही बंदा होता था जो एक बिज़नेस को रन करता है, अपनी कैपिटल लेकर आता है, बिज़नेस चलाता है. ठीक है. खुद ही प्रॉफिट और लॉस जो भी हो अर्न करता है, जो भी होता है वो खुद ही बेयर करता है. ठीक है. लेकिन पार्टनरशिप में क्या है? दो बंदे मिलकर या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं, बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं. ठीक है. लेट्स, वाई पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्यों? आखिर पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी? पार्टनरशिप क्यों? वाई पार्टनरशिप? ठीक है. पार्टनरशिप क्यों? ड्यू टू डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड इन सोल ट्रेड बिजनेस. अभी हम बात कर रहे थे सोल ट्रेड बिजनेस क्या होता था? जब एक ही बंदा, एक इंसान बिजनेस चलाता है, एक ही बंदा अपना पैसा लेकर आता है, जो उसके पास स्किल है, जो उसके पास नॉलेज है, जिस चीज़ की वो बिज़नेस रन करता है. ठीक है. खुद ही जो रिस्क होता है या प्रॉफिट होता है खुद ही बेयर करता है. ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी सोल ट्रेड बिजनेस में. इसके लिए एक न्यू बिजनेस फॉर्म किया, पार्टनरशिप फॉर्म. पार्टनरशिप क्या लेकर आया है? लेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल. अब जितने भी पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर रहे हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं? अपनी अपनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं. मतलब कैपिटल कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल हो गया. नेक्स्ट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स आ रहे हैं. मान लो ए है, एक बी है, सी है. तीनों मिलकर क्या चला रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. तीनों के पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होंगे. ठीक है. कोई मान लो कोई सीनियर एज का होगा, कोई फ्रेशर होगा जिसने अभी अभी कुछ सीखा है. जैसे यंगर्स होते हैं उनके पास कितने सॉफ्टवेयर्स, कितने न्यू न्यू जो चीज़ें आई हैं, एप्लीकेशन आई उसे उसको चलाने की. ठीक है. सोशल मीडिया की कितनी नॉलेज होती है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल हो गया. ठीक है. डिवीजन ऑफ रिस्क, रिस्क डिवाइड हो गया. अब जब पहले एक ही बंदा, सोल ट्रेडर में एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है, अब जो भी उसे रिस्क होता था, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता था वो खुद ही बेयर करता था. लेकिन अब जब तीन मिलकर, दो या दो से ज़्यादा मिलकर बिजनेस चला रहे हैं तो रिस्क क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. ये मैंने एग्जाम्पल एक स्लाइड बनाई है. इमेजिन अ फूड ट्रक बिजनेस. ठीक है. इमेजिन करो एक फूड ट्रक बिजनेस है. तीन फ्रेंड्स हैं, अमन, राज, सिमरन. क्या डिसाइड करते हैं कि स्टार्ट अ फूड ट्रक. कि फूड ट्रक होते हैं, जो आपको पता है, फूड ट्रक में जो फूड बिजनेस चलाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह,
चाइनीज़ वगैरह जो होते हैं फूड्स देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मिलकर डिसाइड कर लेते हैं एक दिन कि हमने फूड ट्रक का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अमन कहता है चलो मेरे पास पैसे हैं, मैं 2 लाख रुपए लेकर आता हूँ, 2 लाख लेकर आता हूँ, ओके। राज कहता है मेरे पास कुकिंग स्किल है, मुझे खाना वगैरह बनाना आता है, मुझे नॉलेज है ये बर्गर्स पिज़्ज़ा वगैरह बनाने की, ठीक है। सिमरन कहती है कि मैं कस्टमर लेकर आऊँगी, मैं मार्केटिंग करूँगी, मेरा मार्केटिंग नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तीनों के पास अलग अलग चीज़ें थी, एक के पास पैसा था, एक के पास स्किल थे, एफर्ट्स, एक के पास नेटवर्क थे। तीनों ये चीज़ें मिलकर क्या अरेंजमेंट फॉर्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप। तीनों मिलकर ये क्या चीज़ फॉर्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप। क्लियर है? आई होप तुम लोगों का पार्टनरशिप का मतलब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप टैग। अब पार्टनरशिप को रेगुलेट कौन करता है, जैसे कंपनीज़ को कंपनीज एक्ट रेगुलेट करती है 2013, ऐसे पार्टनरशिप को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them acting for all। क्लास 12 बच्चों, एक चीज़ का इस डेफिनेशन में बहुत ध्यान रखना। PYQs में आपके बोर्ड एग्ज़ाम या PYQs में, बोर्ड एग्ज़ाम के PYQs देखें, डेफिनेशन जो सेक्शन एक्ट की डेफिनेशन है उसमें एक चीज़ से आपका MCQ बनता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो कंफ्यूज करता है। अभी तक हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, के 2 या 2 से ज़्यादा बंदों की रिलेशन मिलकर क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं। हु एग्रीमेंट करते हैं टू कैरी टू शेयर बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन में सिर्फ क्या शेयर करने की बात की गई है, प्रॉफिट्स। क्या शेयर करने की बात की गई है, प्रॉफिट्स। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको आंसर करना है कि जब भी आपको एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया हो तो एक्ट की डेफिनेशन में क्या शेयर करने की बात की जा रही है, किस एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट किया जा रहा है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो भी वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं उसमें सिर्फ वो क्या शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस चाहे सारे चला रहे हैं बिजनेस या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इससे आपका एक टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है, मान लो 3 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर हैं A B, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ तो एक ही सारी फर्म के बिहाफ पे एक्ट कर रहेगा, सब कुछ मैनेज कर रहा है, सब कुछ एक्ट कर रहा है, सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो सभी मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। कैरिड ऑन बाय ऑल, कि सभी मिलकर चला रहे हैं। यहाँ कोई एक एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है और बाकी सब उसके लिए क्या है, एजेंट। यहाँ कोई एक एजेंट ट्रीट कर रहा है और बाकी दूसरा उसके लिए क्या है, प्रिंसिपल। इस चीज़ का ध्यान रखना। शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या शेयर करने की बात की जा रही है, प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। पार्टनरशिप में कौन पार्टनर बन सकता है, पार्टनर बनने के लिए कौन क्वालिफाइड है, कौन नहीं क्वालिफाइड, उसकी क्या क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कॉम्पिटेंट है, मतलब कि उसके पास वो नॉलेज है, जिस चीज़ का हम कोई बिजनेस चला रहे हैं उसके पास नॉलेज है, स्किल है, या वो जो भी क्राइटेरिया रखा है उन्होंने एलिजिबिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग वो कॉम्पिटेंट है, देन ही इज़ क्वालिफाइड टू बिकम अ पार्टनर। या वो मेजर है, मेजर का मतलब 18 साल का है, 18 साल से ज़्यादा है, तब भी वो एलिजिबल है, क्वालिफाइड है टू बिकम अ पार्टनर। साउंड माइंड का है, मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, अच्छे से रैशनली अपने डिसीजन ले सकता है, साउंड माइंड है। या किसी भी लॉ द्वारा वो डिसक्वालीफाइड ने किया होगा क्योंकि उसने कोई
क्राइम किया या लॉ द्वारा कुछ इलीगल एक्टिविटी से ना पकड़ा गया हो, ठीक है, सो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफिकेशन अगर तो वो माइनर है, 18 साल से कम है, अनसाउंड माइंड का है, या किसी भी लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के? पार्टनरशिप के एसेंशियल ज़रूरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इस पर आपका एक MCQ PYQ बनता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। पार्टनरशिप को बनाने के लिए कौन से चीज़ें इसेंशियल हैं, इंक्लूडिंग है, ठीक है। सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए, मिनिमम हमें 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 तो होने चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, रिटन या ऑरल भी हो सकता है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग की बात हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अभी मैंने तुम लोग को बताया कि इस पर एक MCQ बनता है आपका, इसेंशियल कौन से इंक्लूड होते हैं, और उस MCQ में उन्होंने एक ऑप्शन आपको ऐसी कंफ्यूजिंग डालनी है जिस पर आपने ध्यान रखना है। वो ऑप्शन क्या होती है? उन्होंने एक ऑप्शन में लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली, जबकि हमारी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ यही कहता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। रेशो जो भी होगी वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगी, वो रेशो 2:1 भी हो सकती है, जो भी उन्होंने आपस म्यूचुअली कंसेंट से जो भी एग्री किया है, 3:2 भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल ही है, ऐसा कि कोई एसेंशियल नहीं है कि वो इक्वल ही होनी चाहिए, वो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, वो उनकी म्यूचुअल कंसेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने कभी भी गलती से उस ऑप्शन को टिक नहीं करना है, वो गलत है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली, ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये सिर्फ इतना कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है अकॉर्डिंग टू दी रेशो डिसाइडेड इन एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में रेशो डिसाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग। वो इक्वल भी हो सकती है, 2:1, 3:2, जैसे भी उन्होंने डिसाइड किया वो हो सकती है, पर ज़रूरी यही नहीं कि वो इक्वल ही होनी चाहिए, ये गलत है, ओके। नेक्स्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी हमने अभी पार्टनरशिप टाइप में पढ़ा है, एक्टिंग फॉर ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि एवरी पार्टनर इज़ बोथ ओनर एंड एजेंट। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए ओनर भी है और एजेंट भी है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी का काम चलता है, आपसी एजेंसी का मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल है और उसका एजेंट है, और वही दूसरा पार्टनर किसी काम में किसी का प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है और उसी पार्टनर का एजेंट एक्ट कर रहा है। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, आपसी आपस में आपका विश्वास, ऑनेस्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रुथ, फेथनेस होनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप लोग करें वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपस में पार्टनर्स के, कुछ भी सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। लायबिलिटी जो भी पार्टनर्स की होती है वो अनलिमिटेड होती है, हमने कंपनी से पढ़ा, वो हमारी कौन सी होती थी? लिमिटेड होती थी, लेकिन पार्टनरशिप में हमारी कौन सी होती है? अनलिमिटेड होती है। जॉइंट ओनरशिप होती है पार्टनरशिप में। कंपनी की कोई भी एसेट है, जो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एसेट है, पार्टनरशिप फर्म की कोई भी व्हीकल है, पार्टनरशिप फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है, उस पर सभी पार्टनर्स का राइट है, जॉइंट ओनरशिप होती है, ठीक है। सो ये थे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है सबसे पहले, ठीक है। पर्सन्स आते हैं, 2 बंदे आते हैं या 2 से ज़्यादा बंदे आते हैं, मिलकर डिसाइड करते हैं हमने बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए आपस में कुछ एग्रीमेंट तो डिसाइड करते हो कि एग्रीमेंट क्या होता है? रूल्स डिसाइड करते हैं, हम ये करेंगे, इतना लेंगे, ठीक है, तू इतना पैसा लेके आना, तू ये लेकर आना, सब कुछ डिसाइड करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो हमारा क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड होती है वो क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रूल्स होते हैं, राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म। इसे हम रूल बुक्स भी बोल सकते हैं, इसे हम रूल बुक्स भी बोल सकते हैं पार्टनरशिप की, ठीक है। नेक्स्ट,
पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट होते हैं, मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है उस डीड में, एग्रीमेंट में। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर, फर्म की नेम, एड्रेस, पार्टनर का नेम, फर्म एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस कर रही है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल है कराएगा। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगी, अब इसमें देख लो लिखा है कुछ ऐसा कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इक्वली, आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से पढ़ के। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो जो भी वो डिसाइड करेंगे अपनी डीड में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना, कैपिटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है, कितना देना है, वो सभी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स हमने कल, ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स क्या होती थी, कैश या कुछ भी गुड्स को विड्रॉल करना फॉर अ पर्सनल यूज़, वो हमारी ड्राइंग्स होती थी। और पार्टनरशिप, ये मैं आपको नेक्स्ट जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तब बताऊंगी, फिलहाल के लिए आप इतना ही सोचो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है इंक्लूड, पार्टनर को क्या सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, वो ड्यूटीज़, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ और पावर्स होगी। कल को हमने कोई नया पार्टनर एडमिट करना है, कल को कोई पुराना पार्टनर रिटायर होगा, डेथ होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे करना है, सब कुछ वो। मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, अकाउंट को किस मेथड से मेंटेन करना है। लोन बाय पार्टनर, किसी पार्टनर से अगर फर्म ने लोन लिया है, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट कैसे करनी है, कल को पार्टनर्स में कोई झगड़ा हो गया या कुछ डिस्प्यूट्स हो गया तो सेटल कैसे करना है। रेजोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म को जब ख़त्म किस फॉर्म में करना है और कब करना है, ठीक है। ये है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट आ गया आपका टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स भी बड़े तरह के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहले आपका आ गया एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन से होते हैं, एक्टिव पार्टनर को हम वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं। वो पार्टनर जो कंपनी में, फर्म में अपनी कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को एक्टिवली वर्क करता है, बिजनेस में एक्टिवली काम करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट पे अपने डिसीजन देता है, डिसीजन लेता है और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर जैसे हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर जो सोया हुआ है मान लो, ठीक है, वो सिर्फ अपने कैपिटल उसने इन्वेस्ट कर दी, पैसा लगा दिया, ठीक है। मैनेजमेंट में वो कुछ एक्टिव नहीं है, मैनेजमेंट में कुछ एक्टिवली और डिसीजन ले लिया, नो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में उसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस वो शेयर करेगा क्योंकि उसने पैसा लेकर आया, पैसा लगाया, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो एक्टिव पार्टनर नहीं है, वो स्लीपिंग पार्टनर, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन से होते हैं, नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं, इसे हम माइनर पार्टनर भी बोल सकते हैं। माइनर पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन इसमें वो नॉमिनल पार्टनर का सिर्फ नेम और रेपुटेशन यूज़ करते हैं। मान लो नॉमिनल पार्टनर्स के नाम पे कोई बिजनेस था, ठीक है, उसकी रेपुटेशन, उसका नाम यूज़ कर रहे हैं उसके बिजनेस का, ठीक है। ना ही वो पार्टनर कोई कैपिटल लेकर आ रहा है, ना ही वो मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन कर रहा है, ना ही कोई डिसीजन ले रहा है, ना ही कोई काम कर रहा है, ना ही वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, जस्ट उसका नेम और उसकी रेपुटेशन यूज़ की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रॉफिट इन पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट्स ही शेयर करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉसेस बेयर नहीं करते। ये पहले से उनका एग्रीमेंट बना होता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस वो बेयर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पार्टनर बाय एस्टॉपल, जिसे होल्डिंग आउट पार्टनर कहते हैं। ये पार्टनर कौन से होते हैं, ये पार्टनर वो होते हैं जो अपने काम से, अपने ऐसे बिहेवियर से बाहर वालों को, थर्ड पार्टी को ये शो करते हैं कि मैं इस पार्टनरशिप में एक पार्टनर हूँ, मैं इनका पार्टनर हूँ। अपने काम से, अपने वर्ड से, अपने बिहेवियर से ये शो करते हैं बाहर वाले को, थर्ड पार्टी को, कि मैं इनका पार्टनर हूँ, बट वो एक्चुअली में पार्टनर होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें ए और बी पार्टनर्स है, एक बंदा है सी, ठीक है। ये बाहर वालों को, थर्ड पार्टी
डी को क्या शो कर रहा है कि ये इनकी फर्म का पार्टनर है, ठीक है, ये इनकी फर्म का पार्टनर है, ठीक है। मतलब कि एक हिसाब की वो जो गारंटर होता है ना, गारंटी देता है बीच वाला बंदा कि मैं इसी फर्म का पार्टनर हूँ, इनका नाम इनकी रेपुटेशन यूज़ कर रहा है, मैं इसी पार्टनर का फर्म हूँ, वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता। और यही थर्ड पार्टी को लाइबल भी होता है, जिसको इसने गारंटी दी है किनका नाम यूज़ करके, जिस भी कंपनी का अपने आप को पार्टनर, ठीक है, ये थर्ड पार्टी को लाइबल भी होता है। नेक्स्ट आगे सीक्रेट पार्टनर, नेम से क्लियर है, जिसे पब्लिक में कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया, वो सीक्रेट पार्टनर है, छुपा के रखा हुआ है। वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट भी शेयर करता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी हम पब्लिक को शो नहीं करते, वो सिर्फ एक सीक्रेट पार्टनर होता है, सीक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ बेसिक थ्योरेटिकल बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने पार्टनरशिप का मीनिंग, क्या क्या पार्टनरशिप के कुछ राइट्स, एसेंशियल प्रैक्टिसिक्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर, डीड क्या होती है, उसके कंटेंट क्या होते हैं, ये समझा, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी चीज़ में, किसी वर्ड में प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और नेक्स्ट हम जल्दी इसकी वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।